गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री हनुमान जी महाराज समुद्र पार करके लंका में पहुंच गए तथा लंका के जो बाहरी दृश्य है उसको श्री हनुमान जी ने देखा। बाहरी दृश्य में लंका का वन प्रदेश बड़ा ही सुहावना है, क्योंकि सभी वृक्ष अपनी संपदा से संपन्न है। पत्ते, फूल और फल सब में लगे हुए हैं तथा वन में विहार करने वाले पशु पक्षियों का बहुतायत श्री हनुमान जी ने देखा तो इनका मन खुश हो गया। फिर श्री हनुमान जी ने सामने एक पर्वत को देखा। उस पर्वत पर निःशंक होकर के चढ़ गए। भगवान शिव ने कहा कि हे उमा, इसमें कोई हनुमान जी की अधिकता नहीं है, बल्कि श्री हनुमान जी के साथ जो प्रभु का प्रताप है उसकी अधिकता है। श्री हनुमान जी ने उस पर्वत पर से लंका के भीतरी दृश्य को तथा लंका के दूर दूर के जो चारों तरफ का दृश्य है उसको अवलोकन करना शुरू किया। लंका पर्वत पर है और लंका के महल सब भी बड़े ऊंचे ऊंचे हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा अति उतंग, अतिशय ऊंचा है वह नगर, और उस नगर के चारों तरफ सागर है। चारों तरफ सागर है और सागर और नगर के बीच में सोने का कोट है। कोट माने जिसको परकोटा कहते हैं। चारों तरफ की जो दीवार हो उसी को कोट कहते हैं। केवल सोने का ही नहीं है, अपितु उसमें मणि भी जड़ित है। इसीलिए वह कोट प्रकाशित कर रहा है। सब तरफ प्रकाश आलोकित हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरा, इतना घना चौहट हट सुबट बीथि, चारुपुर बहुविधि बना। सोने की किला है। मणि से किया हुआ यह विचित्र बना हुआ है और इस पर सुंदर समूह महल बने हुए हैं। लंका के नगर के भीतर में जो चौराहे हैं, हाट माने जो बाजार है, सुबट माने सुंदर जो राजमार्ग है, मुख्य मार्ग जो राजमहल से संबंधित मार्ग है, जो बीथी माने गलियां हैं जो मुख्य मार्ग से संबंधित, जो अमुक अमुक मोहल्ले में जो गलियां गई है वह गली हैं। श्री हनुमान जी देख रहे हैं कि यह पुर तो बड़ा सुंदर है। चारुपुर बहुविधि बना,
बहुविधि माने बहुत तरह से बना हुआ है। इसकी जो कारीगरी है वह अपने आप में अभूतपूर्व है, क्योंकि मैं दानव ने इसे सजाया है और ब्रह्मा जी ने इसे बनाया है। तो स्वाभाविक है कि यह अति सुंदर नगर है। ये गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरूथनी को गनये बहुरूप निशिचर जूथ आते बल सेन बरनत नहीं बने गजबाजी खच्चर निकर। चतुरंगनी सेना का वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं। गज माने हाथी, बाजी माने घोड़ा, खच्चर, निकर माने समूह, पदचर माने पैदल चलने वाले लोग, रथ, बरूथनी माने झुंड समूह, को गनई कौन गिनती कर सकता, अर्थात कोई भी नहीं। गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथनी को गनई। हैदल, गैदल, पैदल, रथदल के अलावा खच्चर समूह भी है। सेना की संख्या इतनी अधिक है कि उसकी गिनती नहीं की जा सकती है। को गनई बहुरूप निशिचर जूथ अति बल सेन बरनत नहीं बनई बहुरूप निशिचर। बहुरूप बहुत रूप में, निशिचर जूथ, निशिचर जूथ माने राक्षस समूह है। अति बल, ये अतिशय बल वाले हैं। सेन बरनत नहीं बनई, अतिशय बलशाली जो सेना है उसको वर्णन यदि कोई करना चाहे तो वर्णन नहीं किया जा सकता। सेन बरनत नहीं बने। चतुरंगनी सेना के अतिरिक्त ये राक्षसी सेना है। बहुरूप निशिचर जूथ, ये अनेक आकृति और रूप के राक्षस लोग हैं। गधा के मुंह वालों का समूह अलग है, कुत्ते जैसे मुंह वालों का समूह अलग है, सुअर जैसे मुख वालों का समूह अलग है, खरस्वान सुअर श्रृगाल मुखगन बेस अगणित को गनई। कुमुख अकंपन कुली सरदा धूम केतु अतिकाय। तो इन राक्षसों में अलग अलग आकृति के समूह है जिसका एक अलग पहचान है। और इन लोगों में दया का अभाव होता है, बड़े ही क्रूर दुष्ट प्रकृति के होते हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि अति बल
अतिशय बलशाली है। इस सेना को वर्णन नहीं किया जा सकता। सेन वर्णत नहीं बने। बन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहहि नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहि रूप मुनि मन मोहहि। वन है, बाग है। वन, बाग, उपवन। वन उसे कहते हैं जहाँ की अधिकतर पत्ते वाले पल्लव वाले वृक्ष होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि फल फूल नहीं लगते हो, सो नहीं, लेकिन इसमें पल्लव की प्रधानता होती है वन में। और वन में वृक्ष लगाए नहीं जाते, स्वाभाविक रूप से वृक्ष लगे हुए होते, जमे हुए होते हैं। बाग, बाग इसलिए उसका नाम है क्योंकि उसमें अधिकतर फलदार वृक्ष हुआ करते हैं। बाग में अधिकतर फलदार वृक्ष होते हैं। उपवन, बाग में भी पौधे लगाए जाते हैं। वन में पौधे लगाने की बात नहीं कही जाती है। वन स्वाभाविक रूप से होता है, वन में कोई वृक्षारोपण नहीं करते हैं, लेकिन बाग में वृक्ष लगाते हैं। और उपवन की बात रही तो उपवन में पौधे लगाए जाते हैं, और वे पौधे जो आकर्षण से युक्त हो, जो आकर्षण से युक्त हो, लोगों को आकर्षित करें। अब वो चाहे फल वाले हो, चाहे फूल वाले हो, चाहे बिना फल फूल वाले हो, केवल पत्ते वाले हो, अनेक रंग बिरंग के जो पौधे हो उपवन में लगाए जाते हैं। और उस उपवन को वर्तमान समय में पार्क कहते हैं। वाटिका, वाटिका उसको कहते हैं जहाँ की फूल वाले पौधे की अधिकता होती है, पुष्प वाले पौधे की अधिकता होती है। तो जैसे जनकपुर के वर्णन में गोस्वामी जी ने लिखा, सुमन वाटिका बाग वन विपुल विहंग निवास फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहु पास। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें केवल पत्ते हुआ करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं उसमें फूल ही हुआ करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें केवल फल ही लगा करते हैं, और प्रायः पौधे ऐसे होते हैं कि उसमें पत्ते भी होते हैं, फूल भी होते हैं, फल भी होते हैं। वन बाग उपवन वाटिका सरकूप बापी सोहहि। देखिए गोस्वामी जी ने इन सब का वर्णन किया है। फूल ही फर ही सदा तरु कानन, जंगल के लिए क्या, वन के लिए कहा। फूल ही फर ही सदा तरु कानन, फूल फल दोनों लगते हैं। रहा एक संगज पंचानन, उसमें प्रायः वे पशु रहा करते हैं जो हिंसक आदि हुआ करते हैं। और बाग की बात रही तो भूप बाग बर देखेउ जाई, भूप बाग बर देखेउ जाई जहाँ बसंत ऋतु रही लोभाई। तो जहाँ बसंत छाया हो हमेशा बाग। सुंदर उपवन देखन गए, उपवन का वर्णन, सुंदर उपवन देखन गए सवतरु कुसुमित पल्लव नए, ये उपवन का वर्णन है। और जहाँ तक वाटिका की बात रही तो सुमन वाटिका सब ही लगाई, सुमन वाटिका सब ही लगाई विविध भांति करी जतन बनाई। ये अलग अलग वर्णन है।
वाटिका में सुमन वाटिका सब ही लगाइए, पुष्प वाटिका। उपवन सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसुमित, पुष्पित ज्यादातर है यहाँ भी। और बाग में जहाँ बसंत छाया हो, कोयल का कुहुक हो, सुंदर फलदार वृक्ष हो, और जहाँ तक वन की बात रही तो फूल ही फरहि सदा तरु कानन। तो लंका के वर्णन में गोस्वामी जी कहते हैं कि लंका में सब कुछ है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि लंका में ऐसा नहीं है कि पशु पक्षी न हो, बल्कि लंका में पशु पक्षी का बहुतायत है। सभी प्रकार के जीव जंतु वहाँ देखे जाते हैं। और इसका एक कारण यह है कि रावण का आदेश है कि यहाँ के वन बागों में रहने वाले पशु पक्षियों को कोई नहीं मारेगा। जिसको खाना हो बाहर से पकड़ के लाओ, मार के खाओ, यहाँ के किसी को मत मारना। यहाँ के तो बाग वन इतने सुरक्षित है कि पुराने पत्ते भी जल्दी नहीं गिरते। यदि पुराने पत्ते भी गिर गए तो वायुदेव को डांट पड़ती है। रावण कहता है, ऐ पवन देव, तुम यहाँ सावधानी पूर्वक रहा करो। पवन देव को विनम्रता पूर्वक कहना पड़ता है कि महाराज ये पत्ते पुराने हो गए, इसको गिरने का समय हो गया था। कहा अच्छा ठीक है, तुम इस प्रकार से कोई उत्पात मत करना जिससे कि पत्ते गिर जाए। समय पुराने पात परत डरत बात। वायुदेव को डरना पड़ता है। वरुण देव है बेचारे, सिंचन करते रहते हैं हमेशा, कहीं भी किसी प्रकार से कोई पानी की कमी न हो। ये जिम्मेदारी वरुण देव की है। पता चला अमुक जगह पानी की कमी हुई तो डांट पड़ती है, क्या बात है, अच्छा बिल्कुल मालिक हुजूर तुरंत पानी की व्यवस्था हम करते हैं। तो यहाँ तो सब देवता डरे हुए हाथ जोड़ करके रावण की सभा में खड़े होकर के अपनी सेवा निवेदित करते हैं और ये मानो कहना चाहते हैं कि हमारी सेवा से आप प्रसन्न रहें। करजोरे सुर दिशे विनेता, बिरकुट बिलोकत सकल सभीता। रावण भले ही दुनिया को उजाड़ता हो, पूरे विश्व को उजाड़ता हो, लेकिन लंका को संवारता रहता है। उसका पूरा जीवन बीत गया लंका को संवारने में। श्री हनुमान जी महाराज को भी बड़ा भारी आश्चर्य हुआ, इतना सुंदर, इतना भव्य ये नगर, जहां इतना सुंदर वैभव और ऐसी प्रभुता, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इसने श्री राम जी से विरोध किया है। इसका कुछ नहीं बचेगा, सब समाप्त हो जाएगा। श्री हनुमान जी जैसे अनुभवी कोई संत महापुरुष समझ पाते हैं कि अमुक व्यक्ति का अभिमान यदि बना रहा तो उसका सब नाश हो जाएगा। वन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहही। सर माने तालाब है, कूप माने कुआं है, बापी माने बावली है, सोहाई माने शोभा को प्राप्त है। अर्थात सब सुशोभित हो रहे हैं। वन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहही। बाग के मध्य में तालाब है, मध्य बाग सरसोह सुहावा। अच्छा, और जगह गोस्वामी जी ने नदी का ही वर्णन किया है। बापी कूप सरित सरनाना सरल सुदासा मनि सोपाना। जनकपुर के वर्णन में, अयोध्या के वर्णन में नदी का वर्णन है। लंका के वर्णन में नदी का वर्णन नहीं है, क्योंकि यहाँ नदी है नहीं है, सब तरफ सागर है चारों तरफ। लंका के मध्य में हाँ तालाब है, कूप है, बावली है। संध्या का समय है। उस उपवन में उन सभी देवियों को
टहलते हुए घूमते हुए श्री हनुमान जी ने देखा। कौन देवी? कहा नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहि। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहि। नर मनुष्य, नाग पाताल के, सुर स्वर्ग वाले, गंधर्व देवलोक के, कन्या, नर कन्या, नाग कन्या, सुर कन्या, गंधर्व कन्या अपने रूप सौंदर्य से मुनि मन मोहहि, मुनियों के मन को विमोहित करती हैं। मुनि मन मोहहि। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहि। रावण ने इन सभी के कन्याओं को अपहरण किया है। देव, यक्ष, गंधर्व, नर, किन्नर, नाग, कुमारी। देव, यक्ष, गंधर्व, नर, किन्नर, नाग, कुमारी। जीति बड़ी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। जीति बड़ी निज बाहुबल बहु सुंदर बड़ नारी। अच्छा, सभी सुंदर दृश्यों को गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। जो जो सुंदर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नर कन्या, नाग कन्या, सुर कन्या, गंधर्व कन्या का नाम तो गोस्वामी जी ने लिया, लेकिन निश्चर कन्या का नाम नहीं लिया। ऐसा नहीं कि निश्चर कन्या है ही नहीं, वहाँ निश्चर कन्या भी है, लेकिन निश्चर कन्या के नाम न लेने का मतलब यह है कि वो सुंदर में से तो है नहीं। उसका रूप बड़ा भयानक हुआ करता है। तब किसी आनि राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। हाँ, ये निश्चर निश्चरियां काम रूप होते हैं। जब इनको अपना स्वार्थ साधना हो, कोई काम बनाना हो, तो रूप भले बना लेते हैं। बाकी सहज रूप से ये कभी सुंदर नहीं है, ये सब कुरूप हुआ करते हैं। मुनि मन मोहहि, मुनियों का मन विमोहित हो जा रहा है। अब ये कहा जाए कि ये तो लंका नगरी है, और लंका के वन बाग उपवन वन में, वन बाग उपवन वाटिका में कोई मुनि महात्मा तपस्या कर रहे हो, ये तो संभव ही नहीं है। यहाँ कोई मुनि नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि बाहर से मुनि लाकर यहाँ बैठा दिए गए, सो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मुनियों के दुश्मन है ये लोग, शत्रु है। फिर मुनि मन मोह कहने का भाव क्या है? तो इसका भाव यह है कि श्री हनुमान जी महाराज मुनि के स्थान में हैं। कहिए कैसे? तो कवितावली सुंदरकांड प्रथम पद में गोस्वामी जी ने लिखा, कवितावली सुंदरकांड प्रथम पद में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, देखी बर बाटिका तड़ाग बाग को बनाव। देखो बड़ बापिका तड़ाग बाग को बनाव, राग बस भो विरागी पवन कुमार सो। राग बस भो विरागी पवन कुमार सो। तो गोस्वामी जी ने कहा विरागी अर्थात वैराग्यवान। श्री हनुमान जी महाराज रागवश हो गए। रागवश हो जाने का मतलब ये हुआ कि विमोहित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। अच्छा, हनुमान जी को आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक था कि जहाँ यहाँ के लोग सब काले कलूटे भयानक कुरूप लोग, यहाँ पर ये सुंदर सुंदर देवियाँ कहाँ से आई? तो समझते इनको देरी नहीं लगी कि इन सभी को रावण ने जबरदस्ती उठा करके लाया है, अपहरण किया है। सब अपहरित
बालिका है, सब कन्या है। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनिमन मोहि। मोहि का मतलब आश्चर्यचकित होना। मोहि का मतलब आश्चर्यचकित होना। श्री हनुमान जी चकित है। श्री हनुमान जी और आगे देख रहे हैं क्या? कहूँ माल देह विशाल शैल समान अति बल गरजहि। कहूँ माल देह विशाल शैल समान अति बल गरजहि। कहीं 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 शैल समान विशाल देह वाले अति बल, माल माने ये पहलवान, माल माने पहलवान, गर्जहि माने गर्जन कर रहे हैं। कहीं कहीं शैल के समान, पर्वत के समान विशाल देह वाले, अति बल माने अति बलशाली, माल माने पहलवान, गर्जन कर रहे हैं। बड़े जोर से गरज रहे हैं ये लोग। अर्थात ये पहलवान लोग अखाड़े में दंड बैठक कर रहे हैं, गरज रहे हैं, अपना व्यायाम अभ्यास कर रहे हैं। कहूँ माल देह विशाल शैल समान अति बल गरजहि। इनकी देह विशाल है। इनकी देह कैसी है? कहा पर्वत के समान है। तो केवल शरीर फुला लिए हैं, मोटे हो गए हैं? कहा नहीं नहीं, अति बलवान है। कर क्या रहे हैं? कहा ये लोग अभ्यास कर रहे हैं और गरज रहे हैं जोर से। और गरज करके फिर क्या कर रहे हैं? नाना अखारेनि बिरहि बहु विधि एक एकन तरजहि। एक एकन तरजहि। बहुविधि नाना अखारे नहीं भी रही। बहुविधि माने बहुत तरह से, नाना अखारे नहीं माने अनेक अखाड़ों में क्या कर रहे हैं? तो कह रहे हैं गोस्वामी जी महाराज कि ये सब भीरही माने मल्ल युद्ध कर रहे हैं। पहले कहा कसरत कर रहे हैं, अब जो है युद्ध कर रहे हैं, पहलवानी कर रहे हैं, एक दूसरे को पटक रहे हैं। बहुविधि नाना अखाड़े ने भीरही एक एकन तरजहि। एक एकन माने एक दूसरे को, तरजहि माने डांट रहे हैं। तरजहि माने डांट रहे हैं। पहलवानों का अखाड़ा है, उस अखाड़े में सब भिड़े हुए हैं। अखाड़े में दोनों समय भिड़ते हैं, सुबह भी शाम को भी। श्री हनुमान जी संध्या काल में पहुँचे हैं। ये संध्या काल के पहलवानी है। सब मट्टी में लोटे हुए हैं, एक दूसरे को पटक रहे हैं। तरजहि, तरजहि माने डांटते हैं। क्यों डांटते हैं? जब दाव भूल गए होते तब डांटते हैं। जो उस पहलवानों के गुरु है, जिन्होंने दाव सिखाया है, इस तरह से पटकना चाहिए, और जब वह भूल जा रहा है तो डांटते हैं, बहुत तेज से डांटते हैं। तब उसको याद आ जाता है कि हाँ, हमें गुरुजी ने हमें दाव सिखाया है। खूब खाते हैं, खूब पहलवानी करते हैं। नाना अखाड़े ने भिरहि बहुविधि एक एकन तरजहि।
और ये पहलवान लोग करते क्या काम है? कहा करी जतन भट को टेन बिकट तन नगर चहु दिसी रछही करी जतन भट को टेन बिकट तन नगर चहु दिसी रछही। बिकट तन कोटिन भट जतन करी नगर चहुदिसी रक्षही। बिकट तन माने बिकट शरीर वाले, विकट शरीर वाले, भयानक शरीर वाले करोड़ों योद्धा जतन करके माने उपाय करके नगर की चारों तरफ से रक्षा कर रहे हैं। नगर चहुदिसी रक्षही। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि पूरब द्वार पर 10,000 की संख्या में सैनिक है। पूरब द्वार पर, दक्षिण द्वार पर 1 लाख की संख्या में है। और बचा ये पश्चिम, कहा पश्चिम 10 लाख की संख्या में है। और उत्तर द्वार पर करोड़ों की संख्या में है। 10,000, 1 लाख, 10 लाख, करोड़ों की संख्या में। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि नगर के चारों तरफ, नगर के चारों द्वार पर विकट शरीर वाले, भयानक शरीर वाले, बड़े बड़े ही पहलवान सब, धूमकेतु अतिकाय लोग, करोड़ों की संख्या में ये पहलवान लोग जतन करके उपाय करके नगर को चारों तरफ से रक्षा कर रहे हैं। अर्थात कोई भी नगर में प्रवेश नहीं कर सकते। नगर में कोई भी कहीं से प्रवेश करना चाहे तो उसके लिए बहुत कठिन काम है। हनुमान जी महाराज ऊपर से बैठ के सब तरफ से देख रहे हैं, सोच रहे कहाँ से अंदर प्रवेश करना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि कहीं से जुगाड़ नहीं है, न आकाश से, न जल से, न थल से, कहीं से भी नगर के भीतर घूमना, प्रवेश करना बड़ा कठिन काम है। बड़ी कड़ी सुरक्षा है। प्रवेश करना असंभव सा है, कठिन सा है। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। जल थल नभवासी 3 जगह लोग रहते, जीव रहते हैं। यहाँ तो ये राक्षस लोग पानी से भी रक्षा कर रहे हैं, आकाश से भी रक्षा कर रहे हैं, थल से भी रक्षा कर रहे हैं, द्वार पर रक्षा कर रहे हैं, बाहर रक्षा कर रहे हैं, भीतर रक्षा कर रहे हैं। सब जगह सैनिक बड़ी सावधानी से नगर की रक्षा में है। इसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं, कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षही। खल निशाचर भक्षही। कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षही।
कहीं महिष माने भैंसे, कहीं पर मानुष माने मनुष्य को, कहीं धेनु माने गौ को, और कहीं खर माने गधा को, अज माने बकरे को, खल माने ये दुष्ट निशाचर, भक्ष ही माने भक्षण कर रहे हैं। भक्षण कर रहे हैं, कच्चे खा रहे हैं। पका के खाने वाला मांसाहारी कहलाता है, मांस खा रहा है, लेकिन ये कच्चे भक्षण कर रहा है, जिंदे को खा रहा है। ऐसे ये दुष्ट लोग हैं। अच्छा, इस 4 पंक्ति में 4 क्रिया बहुत सुंदर अभूतपूर्व है। गर्जहि, तर्जहि, रक्षहि, भक्षहि। गर्जन करते हैं, तर्जहि डांटते हैं, रक्षा करते हैं, तब जाकर के भक्षण करते हैं। कहूँ महिष मानुष धेनु खर यज खल निशाचर भक्षहि। खलम अनुजात द्विजामिष भोगी। ये राक्षस लोग भैंसे को, मनुष्य को, गौ को, गधा को, बकरे को खाते हैं। जिसको जो प्रिय है उसी को ये खाने में लगे हैं। ये सब पहलवान लोग हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, अब इसकी कथा को हम विराम देते हैं। महादुष्ट लोग हैं ये। यही लागी तुलसीदास इनकी कथा, कछु एक है कही। यही लागी तुलसी दास इनकी कथा, कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ शरीरनि, त्यागी गति पैहि सही। हो त्यागी गति पैहि सही। श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इनकी कथा यही लागी, माने इसी वास्ते, इसी कारण से। कछु एक अर्थात थोड़ी सी मैंने कही, कुछ एक कही। रघुबीर सर तीरथ शरीरनि, त्यागी गति पैहि सही। रघुबीर के सर रूपी तीरथ में अपने अपने शरीर को त्याग करके ये लोग सही माने निश्चय ही गति प्राप्त करेंगे, मुक्त हो जाएंगे। यही लाग तुलसीदास इनकी कथा, कछु एक है कही। पापी की कथा कहने से पाप ही लगता है, जैसे पुण्यात्मा की कथा कहने से पुण्य होता है। पापी की कथा विस्तार नहीं करनी चाहिए। पाप की चर्चा को, प्रपंच की चर्चा को, पाप की चर्चा को, प्रपंच की चर्चा को विस्तार करना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य की सहज प्रवृत्ति होती है पाप और प्रपंच में लगना। चर्चा विस्तृत होनी चाहिए सुकृत की, पुण्यात्माओं की और अध्यात्म की, भगवत भागवत गुणों की चर्चा होनी चाहिए। उसमें कल्याण होता है जीव को। कछु एक है कही, गोस्वामी जी कहते हैं कुछ एक, अर्थात एक एक पंक्ति में मैंने सारी बातें कह दी, जिससे कि लोगों को जानकारी हो, लोग जाने तो सबको पता तो चले।
कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर आयतना घना। इस पंक्ति में किला का वर्णन है, कोट का वर्णन है। चौहट्ट हट्ट सुबट्ट बीथी चारुपुर बहुविधि बना, नगर का वर्णन है। गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरू तनिको गनई, चतुरंगनी सेना का वर्णन इस पंक्ति में। बहुरूप निश्चर जूथ अतिबल सेन वर्णत नहीं बनई, ये राक्षसी सेना का वर्णन है, निश्चर सेन। बनबाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहई, इसमें वन प्रदेश का वर्णन है। नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनिमन मोहई, युवतियों का वर्णन है। अच्छा, राक्षस लोग स्वयं कुरूप होते हैं, राक्षस लोग स्वयं कुरूप होते हैं लेकिन सौंदर्य के प्रेमी होते हैं। इनको दो चीज विशेष प्रिय होता है, सुंदर नारी और शारीरिक बल। बल होना चाहिए लड़ने झगड़ने के लिए, विजयी होने के लिए, और नारी तो इनको ज्यादा प्रिय है। तो नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनिमन मोहई में युवती का, नारी का वर्णन है। कहूँ माल देह विशाल शैल समान अति बल गरजही, पहलवानों का वर्णन इसमें। नाना अखार ने भिरही बहुविधि एक एक न तरजही, अभ्यास का वर्णन है। कर जतन भटको टिन विकट तन नगर चौदिसी रक्षही, रक्षकों का वर्णन है, रक्षा का वर्णन है। कैसे नगर की रक्षा करनी चाहिए इसका वर्णन है। यदि कोई कहते हो कि जब इस प्रकार से रावण निशंक है, निश्चिंत है, तो फिर इतनी बड़ी सुरक्षा क्यों, इतनी बड़ी सुरक्षा क्यों? तो इसका समाधान यह है कि रावण सचमुच पहले निश्चिंत रहता था। जब से खरदूषण मारा गया है, सुपनखा की डांट पड़ी है, देश कोश के सुरति विसारी, करसी पान सो बस दिन राती, सुधि नहीं तब सिर पर आ राती। तुमने देश कोश की सुरति भुला दी है, मध्य मांस का सेवन करते हो, दिन रात सोते रहते हो। तुम्हें पता भी होना चाहिए शत्रु तुम्हारे सिर पर आ गए हैं, बड़ी संख्या में तुम्हारे एक असुर दल और खास तुम्हारे भाई मारे गए। तुम निश्चिंत यहाँ पर रंग मतलब यहाँ पर नृत्य गान में मस्त हो, नृत्य गायन में मस्त हो, नाच गान देख रहे हो। तो तब से रावण सतर्क हुआ और फिर जब से श्री सीता जी का हरण किया तब से सुरक्षा को विशेष बंदोबस्त किया है और सुरक्षा कर्मियों को पूर्ण रूप से सजग कर दिया है कि भाई कहीं से किसी को आने वाली बात नहीं होनी चाहिए, कोई नगर में प्रवेश न करे, जो कोई दिखाई दे मार डालो, खा जाओ। इसलिए विशेष सुरक्षा हो गई है तब से। करि जतन भट कोटि न विकटतन नगर चौदिसी रक्षा ही, ये रक्षा। और कहूँ मही समान उस धेनु खरे खर निशाचर भक्षही, भोजन कहा। गोस्वामी जी कहते इनकी कथा मैंने कुछ कही। और रघुवीर सर तीरथ शरीरनि, त्यागी गति पई हहि सही। रघुवीर सर तीरथ शरीरनि, त्यागी गति पई हहि सही। रघुवीर के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को परित्याग करके सही माने निश्चय ही ये लोग मुक्ति पाएंगे। गोस्वामी जी से पूछा गया, महाराज आपने अभी से ही इन राक्षसों को मुक्ति पाने के लिए निश्चय कर दिया, अभी से ही सबको मुक्त होने का निश्चय कर दिया। गोस्वामी जी कहते हैं भैया मारने वाले का निश्चय है, मारने वालों ने निश्चय किया है, निश्चर ही न करऊ मही भुज उठाई पन कीन्ह। मारने वाले का संकल्प है कि राक्षसों को पृथ्वी से खाली कर दूंगा। निश्चर ही न करऊ मही भुज उठाई पन कीन्ह।
मरने वालों ने निश्चय किया है, तो मैं जाई बैर हठी करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। तो मैं जाई बैर हठी करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। गोस्वामी जी ने कहा, बताओ मरने वाले मारने वाले दोनों का निश्चय है, तो हम तीसरा संदेह क्यों करें? इसलिए हमने भी यह निश्चयात्मक उल्लेख कर दिया कि रघुवीर सर तीरथ शरीर अनित्यागी गति पई हई सही। तीर्थ में शरीर त्याग करने वाले को अवश्य मुक्ति होती है। यदि वह मुक्ति के अधिकारी नहीं भी है, तब भी तीर्थ में यदि मरण हुआ है तो उसको मुक्ति होगी। इसलिए तीर्थ में मरने की कामना प्रायः सभी लोग किया करते हैं। भगवान कृपा करे तीर्थ में मरण हो। श्री राम जी का बाण तीर्थ है, और श्री हनुमान जी को श्री राम जी के बाण से उपमित किया है गोस्वामी जी ने। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही बात चले ओ हनुमाना। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही बात चले ओ हनुमाना। तो श्री हनुमान जी श्री राम जी के बाण हैं, और श्री राम जी के बाण तीर्थ है। तीर्थ में मरने वाले को मुक्ति होती है। हनुमान जी जिनको जिनको मारेंगे सबको मुक्ति होगी। जिनको जिनको मारेंगे सबको मुक्ति होगी। अशोक वाटिका में, लंका जलाने में जिनको मारेंगे सबको मुक्ति होगी। महामुखिया जे पावहीं, ते पद गए प्रभु पास चलावें। श्री हनुमान जी अंगद जी क्या करते हैं? सामान्य राक्षसों को तो स्वयं मार देते हैं, और जो प्रमुख लोग हैं जैसे कि कुमुख, कंपन, कूली, सरद, धूमकेतु, अतिकाय, ऐसे जो प्रमुख लोग हैं उनको पहले मार करके अधमरु करते हैं, और फिर इसके बाद टांग पकड़ के घुमाते हैं और श्री राम जी के पास फेंक देते हैं। महामुखिया जे पावहीं, ते पद गए प्रभु पास चलावें। इतना मार चुके हैं कि अब वह बचने वाला नहीं है। तो अंत में श्री राम जी के पास पहुंच जाए। श्री हनुमान जी महाराज यह कहते हुए कि जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबला, राजा जयति सुग्रीवो राघवे नाभिपालितः। गर्जन करते हुए जयति राम जय लक्ष्मण जय कपि सुग्रीव, गर्जय सिंहनाद कपि बालु महाबल सिंह। श्री हनुमान जी महाराज घुमा करके श्री राम जी के पास भेज देते हैं। वह गिरता है धम से श्री राम जी के पास। थोड़ा बहुत जो उसके शरीर में प्राण अवशेष रहता वहां गिरते गिरते मर जाता है वह। तो विभीषण जी महाराज बताते हैं, सरकार ये अमुक प्रधान है, अमुक साहब है। ये कौन है? कहा ये धूमकेतु है, ये अतिकाय है, ये अकंपन है, ये वज्रदंत है। इस प्रकार से नाम बताते हैं। कहीं विभीषण तिनके नामा, देहि राम तिनहु निज धामा। राम आकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन। राक्षसों की गति की दो विधि बताई गई मानस जी में। एक तो यह कि श्री राम जी के बाण लगने से मुक्ति होगी, और दूसरा यह है कि राम राम कहि तनु तजहि पावहि पद निर्वाण। राम राम कहि तनु तजहि पावहि पद निर्वाण।
दोनों तरीके से मुक्ति हो रही है। मानव गोस्वामी जी ने कहा कलयुग में श्री राम जी के बाण से मरने का सौभाग्य तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन राम राम कह करके यदि पापी भी मरते हो तो उसको अवश्य मुक्ति होगी, क्योंकि राम राम कहि तनु तजहि पावहि पद निर्वाण, राम आकार भय तिनके मन मुक्त भय छूटे भव बंधन। पुर रखवारे देखे बहु, पुर रखवारे देखे बहु, कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरऊँ निसी, नगर करऊँ पैसार, नगर करऊँ पैसार। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन्ह विचार। श्री हनुमान जी महाराज उस सुबेल पर्वत से लंका के बहिरंग दृश्य, अंतरंग दृश्य, सब तरफ के दृश्यों को अवलोकन करके और फिर बैठ करके विचार किए। विचार मन में आया कि इस लंका में तो कहीं से भी प्रवेश करना खतरे से बाहर नहीं है। श्री हनुमान जी बड़े बुद्धिमान है, बिना विचार किए काम नहीं करते। तरु पल्लम महरहा लुकाई, और करई विचार करो का भाई। तरु पल्लम महरहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। कपिकर हृदय विचारी, दिन मुद्रिका डारी तब। ब्रह्मास्त्र ते सांधा, कपिमन किन्ह विचार। ब्रह्मास्त्र ते सांधा, कपिमन किन्ह विचार। विचार तो क्या हनुमान जी महाराज डर रहे हैं? कहा नहीं, डर नहीं रहे हैं। असुरों से उनको डर नहीं है। तिन कर भय माता मोहि नाहि। फिर तो श्री हनुमान जी विचार इसलिए कर रहे हैं कि पहले मैं माता श्री सीता जी को ढूंढ लूं, उनका दर्शन कर लूं, उनको मुद्रिका प्रदान करके उनसे आशीर्वाद ले लूं, और फिर इसके बाद मेरे बारे में कोई जाने तो कोई बात नहीं। और पहले यदि कोई मुझे जान लेते हैं, पहले यदि मुझे कोई पहचान लेते हैं, जान जाते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। फिर मुझे श्री सीता जी के दर्शन करने में देरी होगी, तमाम सारी समस्या आएगी। इसीलिए पहले मैं दर्शन कर लूं, फिर कोई बात नहीं है। फिर तो जो भी सामने समस्या आएगी उनसे निपट लेंगे हम। श्री हनुमान जी परम बुद्धिमान हैं, इसीलिए उन्होंने विचार किया कि पहले लड़ना झगड़ना ठीक नहीं है, पहले श्री राम कार्य को संपन्न करना ठीक है, और इसके बाद फिर चाहे लड़ाई हो चाहे झगड़ा हो कोई बात नहीं। हनुमान जी ने तो एक बार यही विचार किया कि जो स्थिति यहाँ परिस्थिति है, यदि ये लोग पा जाएंगे तो हमें मार मार के मार डालेंगे, लेकिन हमें मार डालेंगे ये भी संभव नहीं है, ऐसा भी हनुमान जी के मन में विचार है। लेकिन पहले समझूं, पहले देखूं, जानूं। होता क्या है, किसी को बाहर से देखने पर लगता है कि ऐसा है ये, लेकिन जब कुछ काल उनके समीप में निवास करके, उनके आगे पीछे देख करके और उनके सभी परिस्थितियों को समझ लिया जाता है, तो समझ में आता है कि तो बड़ा आसान है। तो श्री हनुमान जी महाराज जब माता श्री सीता जी को दर्शन कर लिया और अशोक वाटिका को उजाड़ दिए, और फिर रात्रि में जो श्री सीता जी की खोज में जो घर घर में घूम करके असुरों को अवलोकन किए, तथा उन शस्त्रागार को, तथा उन सैनिकों को, उन सुरक्षा कर्मियों को, सबको देखा। देखने के बाद हनुमान जी महाराज ने अनुमान किया कि ये सब तो कोई ऐसी कोई बात नहीं कि ये सब हमसे भारी है, इन सब से हम निपट सकते हैं।
फिर श्री हनुमान जी महाराज रावण की सभा में उपस्थित हुए हैं, तो एक बार सबकी ओर देखा और सबको वार्ता करते संवाद करते सुना और देखा। तो हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं रावण की सभा में, मुझसे अधिक बलवान कोई भी नहीं, मैं अकेले सबको मार सकता हूं। देखी मैं दशकंठ सभा सब मोते कौन सबलते। लेकिन ये तब कब, जब सब घूम लिए हैं, सब निरीक्षण कर लिए हैं तब। तो श्री हनुमान जी सोचते हैं कि पहले से लड़ भीड़ जाना ठीक नहीं है। जब तक किसी का भेद न जानो, खास करके शत्रु पक्ष का, जब तक भेद न जानो तब तक उनसे विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब तक विरोध करने में उनसे पराजित होने की संभावना रहती है। इसलिए शत्रु के भेद को भली भांति समझना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज खूब विचार किए। पुर रखबारे देखी बहु कपिमन की न विचार। सब तरफ से सुरक्षा है, दिन में तो प्रवेश करना संभव नहीं है। ये सब राक्षस है, सायंकाल होते ही सो जाते हैं ये। और फिर ये मध्यरात्रि के बाद उत्पात भी कर सकते हैं, राक्षस है, जब चाहे सो जाए जब चाहे जग जाए। तो दिन में प्रवेश करना तो मुश्किल है, संध्या काल में जब थोड़ा सा अंधेरा होने लगे तब मैं प्रवेश करूंगा, जिससे कि हमें कोई देख ना पाए। लेकिन मैं इस रूप में प्रवेश नहीं करूंगा जिस रूप में हूं। इस रूप में प्रवेश करूंगा तो कहीं लोग पकड़ लेंगे हमें। इसलिए हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि अति लघु रूप धरो। अति लघु रूप, अतिशय लघु रूप, अतिशय छोटा रूप धारण करूंगा और निशी माने रात्रि में नगर में पैसार करूं। पैसार माने प्रवेश करना। ये प्रवेश शब्द का ही अपभ्रंश है पैसार। गोस्वामी जी ने पैठार नहीं कहा, पैसार कहा। गोस्वामी जी से पूछा गया कि आप शब्द में फेरबदल क्यों किए। गोस्वामी जी ने कहा हनुमान जी अपने रूप में फेरबदल कर लिए। अति लघु रूप धरो, इष्ट देव में फेरबदल कर लिए। राम 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 करने वाले नरहरि नरसिंह भगवान को स्मरण करने लगे। काल में फेरबदल कर लिए। रात्रि में प्रवेश करने का निश्चय किए। तो जहां श्री हनुमान जी सब कुछ बदल रहे हैं, गोस्वामी जी ने कहा हमने शब्द बदल दिया। पुर रखबारे देखी बहु कपिमन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरौ निशी नगर करौ पैसार। सब निश्चय हो गया और जैसे अंधेरा हुआ वैसे ही मशक समान रूप कपि धरी लंक ही चले ओ सो मेरे नर हरि। मशक समान रूप कपि धरी लंक ही चले ओ सो मेरे नर हरि। कपि मशक समान रूप धरी। कपि श्री हनुमान जी महाराज मशक के समान, मच्छर के समान रूप धारण कर लिए हैं। तो बानर ही रूप में, पर अति लघु रूप मशक समान हो गए। नर हरि सुमिरी भगवान नरसिंह को स्मरण करते हुए लंका नगरी में प्रवेश कर गए। जरा सोचिए, इतना विचार करके और खूब सोच समझ करके और इतना छोटा रूप बना करके नगर में प्रवेश किए, फिर भी पकड़े गए। फिर भी लंकनी ने पकड़ लिया, प्रवेश करते ही रोक दिया। तो श्री हनुमान जी का जो विचार था बिल्कुल सही था कि इस नगर में चाहे जितना छोटा बन के प्रवेश करो, चाहे बड़ा बन के प्रवेश करो, चाहे कहीं से प्रवेश करो,
इसमें प्रवेश करना बड़ा कठिन काम है। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज सभी समस्याओं से डट करके मुकाबला करने के लिए मन बनाए हुए हैं और मुख्य उद्देश्य है माता श्री सीता जी का दर्शन, श्री सीता जी की प्राप्ति। तो श्री हनुमान जी महाराज भगवान नरसिंह को स्मरण करके प्रवेश कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।